विषय गणित के लिए हम देखते हैं अध्याय 3 लाभ हानि को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सामान खरीदने की कीमत को क्रय मूल्य तथा बेचने की कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं। मतलब यदि हमने कोई सामान 5 रुपए में खरीदा तो वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा और यदि वही सामान हमने 10 रुपए में बेचा तो वह उसका विक्रय मूल्य होगा। मतलब खरीदना हुआ क्रय मूल्य और बेचना हुआ विक्रय मूल्य। यदि कोई दुकानदार वस्तु को खरीदी मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे लाभ होता है। मान लो किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेच रहा है तो उसे 10 रुपए का लाभ हुआ। उसी प्रकार यदि कोई वस्तु कम मूल्य में बेचता है तो उसे हानि होती है। जैसे 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदा गया लेकिन उसे 5 रुपए में बेचा गया तो दुकानदार को क्या होगा? हानि। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा अभ्यास है। पहला प्रश्न है, क्रय मूल्य जिसमें है 136 और विक्रय मूल्य है 143। क्रय मूल्य 136, तो यहाँ पर हमारा सूत्र होगा, हमने कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा है तो हमें लाभ होगा और लाभ का सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य नीचे में लिखेंगे बराबर 143 ऋण क्रय मूल्य कितना है 136। तो 143 में 136 को घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों? 7 रुपए। और यही 7 रुपए हमारा लाभ हुआ। अगला प्रश्न है, क्रय मूल्य है 452 और विक्रय मूल्य है 430। मतलब हमने ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है। तो इस प्रश्न पर इस स्थिति में हमें हो रही है हानि। तो हानि का सूत्र होगा हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। मतलब खरीदी गई वस्तु के मूल्य में बेची गई वस्तु के मूल्य को घटाएंगे। क्रय मूल्य हमारा है, नीचे लिखेंगे बराबर 452 ऋण 430। 452 में 430 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा, 2 का 2 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 और 4 का 4 कट जाएगा। बराबर हानि होगी हमें 22 रुपए। 452 में 430 घटा तो 22 रुपए की हानि हुई। धन्यवाद बच्चों।